हेलो दोस्तों, YouTube के मैथ मस्ती चैनल पर आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल, मैं प्रतिदिन आपके लिए जीके जीएस के संदर्भ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और बहुत सारे लेसन को लेकर आता हूं और आज एक महत्वपूर्ण लेसन, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण लेसन, और यह है चंपारण सत्याग्रह। जैसा कि आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज मैं चंपारण सत्याग्रह के उस दृश्य को आपको दिखाऊंगा। आपके दिमाग में पूरी तरीके से वह दृश्य नाचेगा कि किस प्रकार से अंग्रेज की दमनकारी नीतियों के हम शिकार हुए थे और किस प्रकार से महात्मा गांधी के प्रयास से यह उन किसानों को इस नील की परेशानी से मुक्ति मिली थी। तो दोस्तों, उससे पहले महात्मा गांधी जी की चर्चा की जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जी का हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। आप जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में यहाँ आए, व्यापार करते हुए पूरे भारत पर शासन स्थापित कर लिए। ना केवल शासन स्थापित कर लिए, बल्कि हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाने लगे, तानाशाह रवैया करके हमें पूरे तरीके से परेशान कर रखा था। और अब जो हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अब अंग्रेज के किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रही थी, क्योंकि वो धोखेबाजी हम में आपस में हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और इस तरह के कार्यों से लगातार हम परेशान होते चले जा रहे थे। और उसी क्रम में यह चंपारण सत्याग्रह भी आता है। महात्मा गांधी की चर्चा करें। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां हुई, कैसे हुई, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, थोड़े से यहां पे आपको रोकना चाहेंगे और मैं बताता चलूं कि मैं आपके साथ यह YouTube मैथ मस्ती चैनल में जीके जीएस तो पढ़ाता हूं, साथ में मैं अनअकैडमी का वेरीफाइड एजुकेटर हूं और वहां पर बहुत सारे लेसन आपके लिए मैंने रख छोड़े हैं। आप जाएंगे वहां पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज बहुत सारे हैं वहां पर, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, हर एक तरह की परीक्षाओं के लिए। तो आप वहां जाएं और वो सारे सीरीज को देखें और सीरीज से आप लाभ उठाएं। दोस्तों, बताते हैं जीके की तैयारी एक दिन दो दिन देखने से कुछ नहीं होता। लोग समझता है बहुत ही कठिन है, तैयारी नहीं होंगी, ऐसी भी बात नहीं है, तैयारी आसानी से होती है। तो आप वहां जाएंगे, वहां मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लेसन हैं, वहां पर जाएंगे ज्योग्राफी से जुड़े हुए लेसन है, करेंट अफेयर से जुड़े हुए, और एक सीरीज जो मैंने क्वेश्चन सीरीज को आपके लिए बनाकर रखा है, काफी व्यूअर्स है वहां पे, बहुत लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी जाके फायदा उठाएं। उसके लिए मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उस लिंक से जुड़े। थोड़े अगर जो लोग नए हैं तो अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन को आप जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, उसमें जाएं, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मेरा नाम टाइप करें। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे, ANIL, अनिल कुमार, KUMAR, कुमार पांडे, बिल्कुल वहां टाइप करेंगे, आपको हम मिल जाएंगे और वहां से आप जो है सो बहुत सारे आपकी तैयारी के लिए, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं, आपकी तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियो वहां उपलब्ध हैं और आपकी तैयारी में वो बहुत बड़ा आपका साथ देने वाला है। तो आप अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जरूर से इसका लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों, अब हम मूल बिंदु पर आते हैं और महात्मा गांधी, बिल्कुल अंग्रेज से जिस तरीके से हम परेशान थे, कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका के भी लोग परेशान थे। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों के बीच एक बहुत बड़ा विभेद, बहुत बड़ी दूरी बनाई हुई थी। जो वहां के मूल निवासी थे वो अश्वेत के नाम से जाने जाते थे। रंग भेद की नीति वहां थी। वहां पर जो गोरे लोग थे, जो अंग्रेज थे, जो यूरोपियन थे, वे गोरे लोग थे और वहां के स्थानीय लोग हैं काले रंग के लोग थे, और जिसका एक बहुत बड़ा फासला था। उन लोगों के साथ अंग्रेज बहुत ही एक गलत रवैया उनके साथ अपना रहा था और उनके साथ एक बहुत ही दूरी, हर एक तरह की सुविधा अंग्रेजों को थी और इनको है सो सुविधा से वंचित किया जा रहा था। बहुत सारी तंगी परेशानियां वहां चल रही थी। महात्मा गांधी जो कि भारत में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पढ़ के और उसके बाद ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में वकालत की पढ़ाई की। उन्हें ब्रिटेन के आव भाव, वहां की भाषा, वहां की संस्कृति की पूरी जानकारी मिल चुकी थी। भारत लौटे, यहाँ पे भारत लौटे और यहाँ पर भारत लौटे तो जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी गुजरात राज्य से जुड़े हुए थे और दक्षिण अफ्रीका में गुजरात के बहुत सारे लोग वहां पे व्यापार कर रहे थे और उनको बहुत बड़ी परेशानी इन अंग्रेजों से हो रही थी। और इसी संदर्भ में मुसलमानों का एक वहां जत्था
जिसमें उनके दोस्त भी थे मोहम्मद अब्दुल्ला, और मोहम्मद अब्दुल्ला के द्वारा उन्हें केस लड़ने के लिए अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में बुलाया गया था। महात्मा गांधी केवल वहां केस लड़ने के लिए गए थे उस कंपनी की ओर से, लेकिन जब वहां के दृश्य से अवगत हुए तो महात्मा गांधी खुद को नहीं रोक सके और वहां की राजनीति में जबरदस्ती उन्हें प्रवेश करना ही पड़ा। वहां पर एक नए कानून लाए गए थे जिसका नाम था एशियाटिक एक्ट था, और उस एशियाटिक एक्ट के तहत आपको महात्मा गांधी को भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि महात्मा गांधी भी उस एक्ट से, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट उसका नाम था, और महात्मा गांधी भी उस रजिस्ट्रेशन एक्ट से कहीं ना कहीं दुखी थे, क्योंकि जितने भी एशियाई मूल के लोग थे वह सभी व्यक्तियों को दक्षिण अफ्रीका में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, और रजिस्ट्रेशन के साथ अंगूठे का छाप भी देना उनको पड़ता था। यह एक दुखदाई बात था, क्योंकि इस तरीके के हमारे यहाँ उस समय में जानवरों के साथ ऐसा किया जाता था। क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को रजिस्ट्रेशन, चलिए ठीक बात है, ये अंगूठे का छाप, ये चिन्ह देना, ये सब क्या है। तो महात्मा गांधी परेशान, पूरे लोग वहाँ के परेशान, लेकिन कहीं महात्मा गांधी को इसलिए लोग ज्यादा वहां नेतृत्व करने के लिए, चूंकि वो ब्रिटेन में रहे थे, अंग्रेजों को अपनी बात तक अपनी भाषा में पहुंचा सकते थे, और महात्मा गांधी ने इसका बीड़ा भी उठाया। और महात्मा गांधी यूरोप अर्थात ब्रिटेन में, चूंकि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण वहां भी था दक्षिण अफ्रीका में, और ब्रिटेन गए अपने टीम को लेकर वहां पे बात करने के लिए कि ये क्या है, इसे आप निरस्त करें, लेकिन महात्मा गांधी की बात को अनसुना कर दिया गया। दोस्तों बताएं यहां पर कि महात्मा गांधी के दिमाग में बंबई में ही उनके एक मित्र ने सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, और सत्याग्रह उस अहिंसा के पाठ को वह दिल में सजोए थे, और यह पहली बार प्रयोग 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इसका ही प्रयोग किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग किया गया था सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य का आग्रह करना, और विशेष कुछ नहीं है, सच्चाई पर अड़ के आप अपनी बात को, और आज भी ये एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है सत्याग्रह, और इसके आधार पे वो यहां पर सफलता भी प्राप्त किए। जब वो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को नहीं माना गया तो महात्मा गांधी, और कहते हैं कि जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और व्यक्ति जब किसी चीज को ठान लेता है तो सारी कायनात उसके साथ लग पड़ती है उसे सफलता दिलवाने में। और हर एक जगह की बात है, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो कभी कल्पना में भी नहीं सोचे थे कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर और विश्व में अपनी परचम को लहराएंगे। वास्तव में उन्होंने लहराया और विश्व में हमारी एक पहचान बनी है। वैसे राजनीतिक मसले कुछ और हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आज हमारी पहचान अमेरिका, रसिया और अन्य जगहों पर इनके द्वारा हुई है। तो ऐसे ही कहते हैं कि एक साधारण सा व्यक्ति भी अगर निश्चय कर ले, ठान ले, तो अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेता है मेरे दोस्तों। और महात्मा गांधी भी ठान लिए कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा और यहां पर हम लोग अपनी छाप को नहीं देंगे। और अंततः उनके जो सत्याग्रह के प्रयोग और ट्रांसवाल मार्च कहीं ना कहीं अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया और अंग्रेज इस एक्ट को रद्द किया। और यह एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट उनको रद्द करना पड़ा और एक साधारण सा आदेश निकालना पड़ा कि जो करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो चाहते हैं नहीं करवाना नहीं करवाएं। दोस्तों आखिरकार अंग्रेज को उन्होंने है सो इस सत्याग्रह के प्रयोग के बदौलत ही झुकाया। यह बातें भारत में आ गई, भारत तक आ गई, गुजरात में लोग इस चीज को जान गए कि महात्मा गांधी जी के प्रयास से अंग्रेज नतमस्तक हुए। अब हम भारत की ओर कूच करते हैं और महात्मा गांधी लंबे समय बिताकर भारत आए। कब आए भारत? 1915 में। बिल्कुल 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। प्रश्न बहुत बार आते हैं कि महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 में। प्रश्न यह भी आते हैं महात्मा गांधी भारत आए तो कहां, किस बंदरगाह पे, किस समुद्र के किनारे बंदरगाह पर उतरे? तो बंबई, उस समय में मुंबई का तत्कालिक नाम, बंबई के समुद्र तट पर वे उतरे। 1915 में भारत आए।
काफी लंबे समय बाद, लगभग 21 वर्षों बाद दक्षिण अफ्रीका गए थे और 21 वर्षों बाद लौटे थे। यह भी प्रश्न में आते हैं। अब आते हैं हमारा मूल जो विषय लेकर हम चले हैं, और है चंपारण सत्याग्रह। बिल्कुल, चंपारण सत्याग्रह जैसा कि आप जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के आप वर्ष को जानते होंगे, और यह है सो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह नाम है चंपारण, बिहार से जुड़ा हुआ यह घटना है और 1917 की बात है। 1917 की बात है। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन उससे पहले बताएं, महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शरीक कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अभी उनकी पहचान बहुत नहीं बनी थी। अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभी उनकी पहचान नहीं बनी थी दोस्तों, लेकिन पहचान गुजरात राज्य में अपनी बना चुके थे, और लोग यह जान चुके थे कि यह बंदा है, वह है सो अंग्रेज को हिला दिया और अंग्रेज को मानने पर मजबूर कर दिया। किसके बदौलत? सत्याग्रह और अहिंसा, ये दो उनके महत्वपूर्ण अस्त्र थे। इसके बदौलत वह अंग्रेज को मानने पर मजबूर कर दिए। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। राजकुमार शुक्ला जो हमारे बिहार के पश्चिम चंपारण से थे, और राजकुमार शुक्ला को भी यह जानकारी हो चुकी थी कि महात्मा गांधी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं, और वह अपनी बातों को लेकर महात्मा गांधी से इस अधिवेशन में मिले। 16 के अधिवेशन में, बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिवेशन, चूंकि महात्मा गांधी की भारत में राजनीतिक यात्रा यहां से शुरू हो रही थी। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे अपने कुछ साथियों के साथ, अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, भूला भाई देसाई, ऐसे लोगों के साथ वहां पहुंचे, और भी कुछ लोग थे। इन लोगों के साथ चंपारण पहुंचे और चंपारण आकर वहां की परेशानियों को देखा। अब दोस्तों यहां पर अब परेशानी क्या थी? चंपारण सत्याग्रह आते हम यहां, परेशानी क्या थी यहां पर, क्या दिक्कतें थी आखिर, इसको हम लोग जानेंगे। तो यह चंपारण सत्याग्रह, यहां के किसान काफी परेशान थे। परेशान किस चीज से? तो यहां पर नील की खेती करवाई जाती थी। क्या दिक्कत थी नील की खेती से? तो नील की खेती उनकी परेशानी का कारण था। और यहां पर 3 कठिया व्यवस्था, अर्थात आप जानते हैं ये 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर 1 बिघा 20 कट्ठे को कहा जाता है, और इस 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर उन्हें नील की खेती करना अनिवार्य था। ये आपको है सो नील की खेती करना अनिवार्य था, करना अनिवार्य किया गया था। यह एक कानून बनाया गया था और यह सभी किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था नील की खेती करना। नील की खेती करने से क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी भाई, 2 दिक्कत थी। पहला दिक्कत था कि यहां के जमीन जो है सो बंजर हो जाते थे, जमीन बंजर हो जाते थे, बंजर हो जाते थे। दूसरा था कि नील का उपयोग भारत में नहीं था, नील का उपयोग भारतीयों के लिए नहीं था, भारतीय नहीं करते थे, भारतीय नहीं करते थे, करते थे। अब दिक्कत कहां आ गई? ठीक है, भारतीय नहीं करते थे, कोई बात नहीं, नील का उत्पादन हो रहा था, उत्पादन यूरोप वहां निर्यात किया, वहां यूरोप में इसके उपयोग हो रहे थे। फिर दिक्कत कहां थी? दिक्कत हुई इसी समय में रासायनिक नील का आविष्कार यूरोप में हो गया। ये रासायनिक नील जो आप समझ सकते हैं, अभी वर्तमान में आप उजाला या इस तरीके के रासायनिक नील को आप जानते हैं, इसका उत्पादन अब वहां शुरू हो गया यूरोप में। और यहां पर नील की खेती की जाती थी, नील का उत्पादन किया जाता था, वो डिमांड अब वहां समाप्त हो चुका था। अब वहां पे नील का प्रयोग, जो भारतीय नील का जो डस्ट के रूप में नील का प्रयोग करते थे, उत्पादन करते थे, अब उसकी मांग उसके बाजारों में समाप्त हो चुका था। और यहां के जो अब नील उत्पादन होते थे वह एक
कचरे के समान बन के रह गया था। चूंकि हम भारतीय नील का प्रयोग नहीं करते थे, चूंकि ये नील आप जानते हैं कि कपड़े को चमकाने, कपड़े को सफेद करने में इसका प्रयोग किया जाता है, और हम लोग उस समय में उतने संभ्रांत नहीं थे, उतना उपयोग नील का नहीं किया जाता था दोस्तों। तो क्या हुआ, ये 3 कट्ठे में पूंजी लगाकर हम गरीब किसान नील का उत्पादन करते थे, और वह नील है सो कचरे के रूप में रखा रहता था। पूंजी भी लगी, दूसरा चीज जमीन हमारा बंजर हो जाता था। एक नील के फसल के बाद वह जमीन बंजर हो जाता था और जमीन फिर उपजाए योग्य नहीं रह जाता था, जिसके वजह से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही थी। अब अगली फसल के लिए उन्हें इस जमीन को फिर से उपजाऊ करना पड़ता था, और बहुत सारे खाद और अन्य रासायनिक चीजों के द्वारा है सो इसको उपजाऊ किया जाना था, जो किसान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज अगर आप अपने जमीन को खेती योग्य बनाते हैं विभिन्न तरीकों से, रासायनिक खादों के द्वारा या फिर अन्य आप खादों के द्वारा, तो कम से कम 3 फसल आप जरूर उपजा लेते हैं। लेकिन यहां पर जमीन बंजर, तो हुई परेशानी ना। नील का उत्पादन जो हो रहा था वह बेकार, मेरे लिए पूंजी लगी और सामान को हम 3 कट्ठे के इस सामान में उत्पादन पूंजी सब कुछ हुआ, और वह है सो मेरे लिए कोई काम करे, जमीन भी बंजर, किसान परेशान। बार बार अंग्रेजों से आग्रह कर रहे थे कि इससे मुक्ति दिलाइए भाई, आखिर हमारे लिए इसका क्या उपयोग है। लेकिन अंग्रेज बोले कि नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। जबकि अंग्रेज भी उसको नहीं लेके जा रहे थे, अगर उसको केवल हमारी पूंजी भी दे देते तो उनसे भी है सो हम संतोष कर लेते। लेकिन अंग्रेज हमारी पूंजी तक नहीं दे रहे थे और जबरदस्ती इस नील की खेती भी करवा रहे थे। हमारे सारे श्रमिक, हमारा मेहनत, हमारे समय, हमारी पूंजी सभी लग रही थी यहाँ पे, और उसका रिजल्ट शून्य था, प्राप्ति कुछ भी नहीं थी, जिसके वजह से हम किसान परेशान थे। आग्रह पे आग्रह अंग्रेजों से कर रहे थे कि आप है सो इससे मुक्त कर दीजिए, नहीं सुन रहे थे। और इसी को लेकर है सो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी आए अपनी पूरे टीम के साथ, पश्चिम चंपारण का दौरा किया, उनके द्वारा पूरे सारी चीजों की जांच की गई, और यह समझ में उनको पूरी तरीके से आ गया कि यहां जो हो रहे हैं सो गलत है। महात्मा गांधी ऐसे ही नहीं थे, साधारण बंदे नहीं थे उस समय में। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को हिला के रख दिया था दोस्तों, और यहां पर भी उन्होंने अपने उसी अस्त्र का प्रयोग किया, सत्याग्रह का, और वह आंदोलन पर बैठ गए कि जब इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, आप जब इसका कुछ भी अंश हमें लाभ या पूंजी के रूप में ही नहीं दे सकते हैं, तो फिर नील की खेती क्यों। और इसको लेकर जब वो आंदोलन पर बैठ गए, तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेता जो है वह कार्य करना शुरू करता है, पीछे लोग तो लग ही जाते हैं उनको आगे बढ़ाने में। तो मैं पहले ही कह चुका हूं, आप ठान लीजिए, सारी कायनात आपके साथ होगी, विजेता आप होंगे, आप कोशिश तो करिए। हरिवंश राय बच्चन की वह कहानी, कविता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी का यह आंदोलन में बैठ जाना अंग्रेजों को कहीं परेशान कर दिया, और ब्रिटिश सरकार से बातें होने लगी, और अंततः दक्षिण अफ्रीका के ही तर्ज पर महात्मा गांधी का सत्याग्रह यहां भी सफल हुआ दोस्तों। और चंपारण सत्याग्रह में पुनः उसी तरह के आदेश निकाले गए कि जो लोग करना चाहते हैं नील की खेती वो करें, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं नहीं करें। यहां महात्मा गांधी जी के प्रयास से यह विजय हमें मिला। तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान, और महात्मा गांधी जी की राजनीतिक कैरियर यहीं से शुरुआत हुई, बिहार के चंपारण से 1917 से, जो महात्मा गांधी जी के प्रयास से ही हमारा देश आजाद हुआ। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो प्रश्न आते हैं, अब मैं प्रश्नों पर आता हूं। पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब किया। दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। बिल्कुल, यहां पर सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब किया, 1906 में। कहां किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। बिल्कुल,
दक्षिण अफ्रीका में। दूसरे प्रश्न यह आते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग भारत में पहली बार कब किया गया? 1917 में। कहां किया गया? चंपारण। यह भी प्रश्न आते हैं, महात्मा गांधी किसके बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका गए? तो मोहम्मद अब्दुल्ला के बुलावे पर, मोहम्मद अब्दुल्ला के बुलावे पर। यह भी प्रश्न आता है। एक प्रश्न यह भी आता है कि दक्षिण अफ्रीका में किस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। यह भी प्रश्न आते हैं। प्रश्न यह भी आता है कि महात्मा गांधी को चंपारण में सत्याग्रह तथा नील किसानों की परेशानियों से अवगत कराने के लिए कौन से बंदे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उनसे मिलने गया? तो राजकुमार शुक्ला। बिल्कुल। तो दोस्तों, यहां पर मैं आज आपको चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया। आपको कैसा लगा? आप अपना कमेंट्स देंगे और आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार करेंगे। अगले वीडियो में मैं महात्मा गांधी से जुड़े हुए अहमदाबाद मील आंदोलन, खैरा सत्याग्रह को लेकर आ रहा हूं। तो उस वीडियो को भी जरूर से देखेंगे और अपने कमेंट्स को देंगे। मैं आपके लिए लगातार ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं। और दोस्तों, हाँ, अनअकैडमी को जरूर से फॉलो करिएगा। आपके लिए बहुत वहां पे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हुए हैं जो सीरीज की तरह हैं। जिस क्वेश्चन की आपको बहुत जरूरत है तो आप जाएंगे और मेरे नाम को वहां टाइप करेंगे, अनिल कुमार पांडे, और वहां पे जाके आप उसको फॉलो करिए। आपके लिए बहुत सारी सामग्री वहां है। ओके, तो इसी के साथ अगले वीडियो को आप देखें। यहीं पर मैं आपसे विदा होता हूं। थैंक यू।